तो चलिए आज स्टार्ट हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे उसका पार्ट 2। तो बच्चों ध्यानपूर्वक अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए और जहाँ पे भी कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आप लोगों को नोट्स भी मिला होगा और जिसको भी नोट्स नहीं मिला है तो इस चैनल पे उसका पीडीएफ हम पीडीएफ जो है अपलोड करवा देंगे, तो इसको जो है आप लोग देखेंगे। तो चलिए उससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए कि 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन बताए। आज हम देखते हैं वीडियो का पार्ट 2 में 8 से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। और सबसे पहले एक बात फिर से कह दूं कि जो सुनामी गुरु वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर के सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस पे जो कुछ भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और अपना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो ये जो sin π/4 cos π/4 sin π/6 जो दिया गया है, cos से 45 डिग्री यहाँ पे जो दिया गया है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से 1/√2 मान होगा, किसी का न किसी का, लेकिन 4 ऑप्शन में से ही होगा। तो sin π/4 का मान जान रहे हैं आपके sin π/4 का मान क्या होता है 1/√2। sin π/4 का मतलब हुआ 45 डिग्री और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। अब यहाँ पे देखिए कि cos π/4 कितना है, cos π/4 का भी मतलब हो गया आपका 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का भी मान कितना हो गया 1/√2। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ मिस्टेक दिया गया है क्योंकि sin π/4 भी आपका 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/√2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन को सही कर लीजिए, हम बी ऑप्शन को सही कर रहे हैं। तो cos π/4 जहाँ पे है वहाँ पे आप क्या कर लीजिए कि cos π/2 रख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन जो है एक ही लिखा गया था, तो एक ऑप्शन को π/2 कर लीजिए तो cos π/2 हो गया, इधर sin π/4 हो गया। तो अब इसमें देखना है कि किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। तो sin π/4 का मान या अर्थात sin 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन 8 का कितना बन जाएगा, यही बन जाएगा। लेकिन हाँ, जो आपको नोट्स मिला होगा वो 8 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन में आप सही कर लेंगे, π/2 कर लीजिएगा ऑप्शन को। अब देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। तो sin 60 डिग्री का जो मान होता है, यहाँ पे देखिएगा कि आपका 9 नंबर का क्वेश्चन sin 60 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसका मान √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का भी मान, cos 30 डिग्री का अगर मान की बात करें तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे आपका यही आंसर बन जाएगा क्योंकि sin 60 का जो मान होगा वही cos 30 का मान होता है, ठीक है ना। तो 9 नंबर का ये ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपको ये देखना है कि 2 त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो मान दिया गया बराबर है, इसमें से देखना है कि किन 2 का मान आपस में बराबर होता है, तो कथन सत्य हो जाएगा। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का भी मान 1/2। तो यही आपका आंसर बन जाएगा क्योंकि दोनों sin 30 का भी मान 1/2 ही होता है और cos 60 का भी मान कितना होता है 1/2 ही होता है। इसीलिए दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर ये आपका सही आ गया 1/2 के बराबर, दोनों का बराबर हो गया मान, तो यही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन कहीं गलत नहीं ना है। 10 45 का मान 1 तो 10 90 का हो जाएगा आपका अपरिभाषित, ये नहीं होगा।
आपका ये नहीं होगा ऑप्शन, और नहीं ये होगा कोट 45 का कोट नहीं कोस 45 का 1/√2 और tan 0 का 0, तो ये भी नहीं होगा। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कोस 0 का 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका यही आंसर हो जाए। 10 का कितना हो गया ए ऑप्शन। अब देखिए अगला है 11 नंबर का जो है, कहता है कि रिक्त स्थान tan² 45 डिग्री बराबर डॉट डॉट का मान है। तो 11 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan² 45 डिग्री का मान आपको निकाल के बताना है कि कौन सा होगा। ये जो है इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं, tan 45 डिग्री का ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। 11 का ऑप्शन देखिए कितना है, 11 का कहीं दिखा 1, आपका सी ऑप्शन में, तो आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर का, देखिए 12 नंबर में क्या दिया गया है, कितना नंबर का 12 नंबर का, कहता यदि a/2 बराबर 15 डिग्री हो तो tan a का मान निकालना है, यानी किसका मान निकालना है tan a का। तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 बराबर 15 डिग्री। तो देखिए a/2 है, a/2 बराबर 15 डिग्री बट्टे इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, 1 a गुना 1 करेंगे तो a हो जाएगा, और 15 दूना 30। आपको पूछा क्या गया था tan a का मान निकालना है, तो tan a के जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान आपसे पूछा गया, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। तो आपका देखिए ऑप्शन कहीं दिखा 12 का ए ऑप्शन में है 1/√3, तो ये हो जाएगा। 13 नंबर का देखिए, sin² 90 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री का मान होगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्या कह रहा है कि sin² 90 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री। देखिए साइन का ये sin 90 का आप होल स्क्वायर कर लेंगे इससे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है कि sin 90 डिग्री का होल स्क्वायर है, माइनस ये tan 45 का ये होल स्क्वायर है, तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर, और tan 45 का भी 1 होता है 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम ही चीज़ है ना, प्लस में है माइनस में, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। 13 का कहीं देखिए ऑप्शन ऐसा है कि जो 0 आता है, तो यहीं पे है 13 का एक ही नंबर में है। चलिए 14 नंबर का सवाल देखते, कितना नंबर का 14 नंबर का, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान होगा। तो यहाँ से देखिए 3θ बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से दोनों गुना में है, थीटा का मान निकालेंगे तो 90/3 कितना हो जाएगा 30 नहीं 90/3 हो जाएगा, तो 30 या 90, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखिए आपको मान निकालना है किसका cos थीटा का, तो cos थीटा, तो यहाँ पे cos और थीटा की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। ऑप्शन में देखिए कहीं है √3/2, 14 का डी ऑप्शन, 14 का डी। चलिए 15 नंबर का देखते हैं, सेम टू सेम 14 का ही जैसा है, तो यहाँ पे इसको भी बना लेते हैं 15 नंबर का भी। देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि 2α बराबर 90 डिग्री हो तो sin α का मान होगा। तो यहाँ देखिए 2α बराबर 90 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 90/2, तो 45 डिग्री, तो अल्फ़ा का मान 45 डिग्री निकल गया। हमको पूछा है sin α का मान, तो यहाँ पे अगर रखेंगे sin α, तो sin α की जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का मान पूछा गया 1/√2। तो यहाँ से 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन है 1/√2, तो आपका 15 नंबर का बी में है। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद लगी, कुछ अगर आप इससे सीखे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।